हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में पुरातत्व यानी कि पुरातत्व जो कि इतिहास जानने का चौथा स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभिलेख के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। इस प्रकार आगे भी हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पिछले कक्षा में तो हम लोगों ने जाना था कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी है। तो मध्य एशिया से प्राप्त अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख जो कि मध्य एशिया का प्राचीन अभिलेख है, जिसका नाम है बोगजपोई नामक जो अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। अभिलेख हम लोगों ने पिछली कक्षा में बहुत ही बारीकी से पढ़ा था। अब इस जो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इतिहास जानने के स्रोत जो है ना उसको खत्म कर देने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट तक देखिए, एंड तक वॉच कीजिए। इससे आप लोग को सारा डाउट भी क्लियर होगा। आज हम लोग देखेंगे सिक्के के बारे में, प्राचीन सिक्के के बारे में। तो पुरातत्व में क्या पढ़ना है हम लोग को, पुरातत्व का मतलब होता है पुरानी वस्तुओं को, मतलब पुरानी वस्तुओं के द्वारा हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। पुरानी वस्तुओं के द्वारा हम लोग इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। पुरातत्व का अर्थ यही होता है। तो पुरातत्व में हम लोगों ने दो चीज को अध्ययन किया। पहले एक चीज को अध्ययन किया जिसे हम लोग कहते हैं अभिलेख। पहला हम लोग का क्या है, अभिलेख है। तो इसको अभिलेख को हम लोग देखते हैं। अभिलेख हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राचीनतम सिक्के। अब देखिए प्राचीनतम सिक्कों के बारे में हम देखेंगे। तो सिक्कों के बारे में हम लोग को देखना है। तो सबसे प्राचीन सिक्के, सबसे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम सिक्के, सबसे प्राचीनतम सिक्के जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आहत कहते हैं। सबसे प्राचीनतम सिक्के को हम लोग क्या कहते हैं, तो आहत कहते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। साहित्य के सिक्के को क्या कहा जाता है, साहित्य के सिक्के को क्या कहा जाता है, साहित्य के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो साहित्य के सिक्के को क्या कहा जाता है, कसार्पण। साहित्य के सिक्के को कसार्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्य के सिक्के को कसार्पण कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम सिक्के जो कि हम लोग आहत के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो कि एक अरिकमेडु एक स्थान है जो कि पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में है अरिकमेडु कहाँ पे है, अरिकमेडु जो है वो पुडुचेरी में है। आप लोग पुडुचेरी का तो नाम सुने ही होंगे, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। तो अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी में है, वहां पर भी रोमन सिक्के, वहां से हम लोग को रोमन सिक्के प्राप्त हुए। कौन से सिक्के, रोमन सिक्के। तो रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी में है। यहां तक आप लोग को डाउट थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। सबसे प्राचीनतम सिक्के को आहत कहते हैं, साहित्य के सिक्के को कसार्पण कहते हैं। और जो हम लोग अगला देखें जो कि अरिकमेडु जो है जो कि पुडुचेरी में है। अरिकमेडु एक जगह का नाम है, तो पुडुचेरी में है। वहां पे हम लोग को रोमन सिक्के वहां से हम लोग को प्राप्त हुए। कौन से सिक्के, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले सोने के
सिक्के। यहाँ पर बहुत विशेष ये क्वेश्चन होने वाली है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सॉरी थोड़ा गलत है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंद यूनानी ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंद यूनानी ने। उसके बाद सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे ज्यादा, यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे ज्यादा अगर सोने के सिक्के किसने चलवाए ये हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने करवाए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासकों ने। क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए, सबसे पहले, तो ये हिंद यूनानी। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो ये आप लोग का आंसर होना चाहिए गुप्त वंश के शासकों ने। अगली अगर क्वेश्चन की बात करें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के बात करें तो कुषाण वंश के शासक ने। कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने। अगर देखिए हम लोग क्वेश्चन को अगर रिपीट किया जाए तो हम लोगों ने सिक्कों के बारे में पढ़ा जो कि पुरातत्व के अंतर्गत आता है। पुरातत्व क्या है? तो एक इतिहास जानने का स्रोत है। हम लोग 4 प्रकार के इतिहास जानने का स्रोत पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला जो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के बारे में विस्तार से पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में जाके आप लोग देखिएगा, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। अगला हम लोग पढ़े ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, उसके बाद पढ़े हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, और चौथा पुरातत्व को भी इस वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास। तो हम लोग पढ़ेंगे ही, हमको लगता है हम लोग अब पॉलिटी पे हम लोग पॉलिटी को थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक शास्त्र है उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इतिहास जानने का स्रोत इस जो लेक्चर में खत्म कर देंगे। आप लोग को कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन आपको अगले दिन दे देंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे प्राचीनतम सिक्के पूछे थे तो आहत लगा के आइएगा, ठीक है। साहित्य के सिक्के को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो करसापड़ कहा जाता है। अरकमेडु जो कि पुडुचेरी में है, अरकमेडु जो कि पुडुचेरी में है, वहां का जो सिक्का वहां से जो प्राप्त हुआ है, रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौन से सिक्के? रोमन सिक्के प्राप्त हुए। कहां से? तो अरकमेडु जो है, अरकमेडु जो पुडुचेरी में है, रोमन सिक्के वहां से प्राप्त हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? हिंद यूनानी ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलवाए? गुप्त वंश के शासकों ने। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो ये कुषाण वंश के शासकों ने। यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग सिक्कों के बारे में भी अच्छे से पढ़े, विस्तार से पढ़े, कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ ऐसी बात है, एवोल्यूशन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यही गाइडेंस देने के लिए हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। ऐसे तो रिसर्च आपके पास भी है, हर बच्चे के पास है, हर लोग पढ़ सकते हैं, हर स्टूडेंट के पास है। कैसे पढ़ना है क्या छोड़ना है ये तो थोड़ा बहुत आप लोग को जानना जरूरी है। तो इसमें पूरा तात्व भी खत्म हो गया, यानी कि हम लोग का सारा समाप्त हो गया। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कि हम लोग इतिहास जानने का जो स्रोत है चार उससे खत्म कर चुके हैं बहुत ही आसानी से।
हर एक वीडियो में बहुत छोटा छोटा लेक्चर है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहाँ से आप लोग जाके अच्छे से देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो जब मिलेंगे तो वहाँ पर पढ़ने का अंदाज हम लोग का अलग होगा, जो कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ें या पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें या सिविक्स पढ़ें, कुछ भी पढ़ें या ज्योग्राफी पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।